एक तरफ देश में विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है, तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत में उबाल आ गया है। महाराष्ट्र में राजनेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर अब शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को शिवसेना भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया और बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान संजय राउत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुझसे दिल्ली में मुलाकात की और कहा कि सरकार गिराने में हमारी मदद करो वरना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। केंद्रीय एजेंसियां तुम्हें ठीक कर देगी, फिर बाद में पछताओगे। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या क्या आरोप लगाए हैं, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इन दिनों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राउत के साथ अरविंद सावंत, अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी, आनंद राव अडसूल समेत कई नेता भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान संजय राउत ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में इसी शिवसेना भवन से हमने कई लड़ाइयां लड़ी है और उसे जीता भी है। महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे डराने के लिए मेरे रिश्तेदारों पर ईडी द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान संजय राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारी नीयत सही है तो किसी के बाप से भी नहीं डरना। नामर्दों की तरह वार करने वालों से शिवसेना कभी डरने वाली नहीं है। राउत ने आगे कहा कि पिछले कई दिनों से शिवसेना हो, ठाकरे परिवार हो, आनंद राव अडसूल, रविंद्र वायकर, अनिल परब, भावना गवली, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार के साथ कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों पर से हमला हो रहा है, जो कि चिंता की बात है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह की हालत बंगाल में भी है। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें गिरानी है और इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और पूछा कि क्या आपकी मुझसे कोई दुश्मनी है? अगर मुझसे कोई समस्या है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मेरे दोस्तों और परिवार के सदस्यों को परेशान मत करो। अगर ईडी चाहे तो मेरे घर आकर मुझे गिरफ्तार कर सकती है। राउत ने कहा कि बीजेपी नेता मुझसे कहते हैं कि आप सरेंडर हो जाइए या हम आपकी सरकार गिराएंगे, इसलिए बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की तारीख दी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 10 मार्च को यह सरकार गिरेगी। आपने किस आधार पर यह तारीख दिया, मुझे बताइए। संजय राउत ने कहा कि 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता मुझसे 3 बार मिले और बार बार मुझे यह कहने का प्रयत्न किया कि मैं इस सरकार से निकल जाऊं। हमारी पूरी तैयारी है, हम या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को हमारी तरफ ले लेंगे। मैंने कहा कि यह कैसे संभव है। उनका कहना है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया और मदद नहीं की तो केंद्रीय जांच एजेंसी तुम्हें टाइट कर देगी और तुम पछताओगे। मैं उन लोगों का नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, भविष्य में लूंगा। मैंने कहा कि ठाकरे सरकार को कुछ नहीं होगा। संजय राउत ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये भी दावा किया कि पवार परिवार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान संजय राउत ने कहा कि पवार परिवार में महिलाओं के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और उन्हें धमकी देने की कोशिश की गई। मैंने बीजेपी नेताओं से साफ कहा कि अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी तो महाराष्ट्र शांत नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि हम केंद्र से फोर्स बुलाएंगे। इसके अगले दिन मेरे घर में सुबह 4 बजे रेड होती है। ठीक उसी समय मुलुंड का एक दलाल किरीट सोमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहता है कि संजय राउत को जेल में भेजा जाएगा। ईडी के दफ्तर में किरीट सोमैया हर रोज खाना खाते हैं। इनके बाप का राज है क्या? राउत ने आगे कहा कि तुम्हारी सरकार नहीं बनी तो तुम यह सब करोगे। बाला साहेब ठाकरे ने हमें झुकना नहीं सिखाया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम ईडी के दफ्तर के बाहर लेने वाले थे, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, लेकिन अंत वहीं पर करेंगे। महाराष्ट्र हमारे बाप का है। बाहर के लोग आकर हमारे घरों में घुसेंगे, महिलाओं के घरों में घुसेंगे और बीजेपी ताली बजाएगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे। ईडी वाले सुनो और हिम्मत है तो मेरे घर आओ।
मैंने पहले भी कहा था कि मैं नंगा आदमी हूँ, मैं लड़ूंगा। पत्रकार वार्ता के दौरान राउत ने कहा कि ईडी वालों से पूछो कि जितेंद्र नवलानी कौन है। यह नाम सुनकर उनके अधिकारियों की सांस रुक गई होगी। 4 महीने से मुंबई के 60 बिल्डर से ईडी के नाम पर वसूली हो रही है। राउत ने कहा कि जैसे मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा, वैसे मोदी जी और अमित शाह को भी लिखूंगा। 300 करोड़ की वसूली हुई है, कहाँ हुई है यह मनी लॉन्ड्रिंग, यह भी मैं बताऊंगा। चाहे आप मुझे गोली मारिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज केवल ट्रेलर है, आने वाले समय में डॉक्यूमेंट भी लाऊंगा। आप दिल्ली जाओ या जो बाइडेन के पास जाओ, हम हारने वाले नहीं हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।